हेलो एवरीवन और इंग्लिश क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सभी से दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज के सबक में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिससे कई लोग जूझते हैं। सबटाइटल का इस्तेमाल किए बिना अंग्रेजी फिल्में समझना। अंग्रेजी फिल्में देखना रोमांचक हो सकता है, लेकिन ये मुश्किल भी हो सकता है। कलाकार अक्सर बहुत तेज बोलते हैं, कुछ शब्दों को पकड़ पाना मुश्किल होता है। बातचीत के जरूरी हिस्सों को मिस कर देना बहुत आसान होता है। एक पल आपको सब समझ आता है और अगले ही पल सब कुछ बहुत तेज या धुंधला सा लगने लगता है। इससे फिल्म देखना मजेदार होने के बजाय तनावपूर्ण बन सकता है। लेकिन चिंता ना करें, शुरुआत में कई इंग्लिश लर्नर्स को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। अच्छी खबर यह है कि आप सुनने की अपनी क्षमता, लिसनिंग स्किल्स में सुधार कर सकते हैं और आप धीरे धीरे बिना सबटाइटल के भी अंग्रेजी फिल्मों का आनंद ले सकते हैं। हम ये देखें कि ये कैसे करना है। उससे पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूं। ये एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसे यही समस्या थी, लेकिन जिस तरह से उसने सीखना शुरू किया उससे उसके सीखने के तरीके में बदलाव आया और उसे बहुत मदद मिली। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ। ये जैक है। वो 14 साल का एक लड़का है। जैक को फिल्में देखना बहुत पसंद है, खासकर स्पाइडरमैन और एवेंजर्स जैसी एक्शन फिल्में। एक शाम जैक स्पाइडरमैन होमकमिंग देखने बैठा। वो बहुत उत्साहित था। उसने थोड़ा पॉपकॉर्न लिया, लाइट बंद की और प्ले का बटन दबाया। लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद वो उलझन में दिखा। कलाकार बहुत तेज बोल रहे थे। नेबरहुड, मिशन और प्रोटोकॉल जैसे शब्द आए। उसने इनमें से कुछ शब्द पहले कभी नहीं सुने थे। उसने देखना जारी रखने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। वो बार बार फिल्म को पॉज करता रहा। उसने समझने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। 20 मिनट बाद जैक थका हुआ और उदास महसूस करने लगा। उसने टीवी बंद कर दिया और कहा, मैं बिना सबटाइटल के अंग्रेजी फिल्में क्यों नहीं समझ पाता? मुझे अंग्रेजी आती है, लेकिन फिल्में बहुत तेज होती हैं। मेरे साथ क्या दिक्कत है? अगले दिन स्कूल में जैक ने अपनी इंग्लिश टीचर से बात की। मैम, मैंने कल रात स्पाइडरमैन देखी बिना सबटाइटल के। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नॉर्मल है जैक। फिल्मों को समझना समय और अभ्यास प्रैक्टिस मांगता है। उन्होंने उसे कुछ आसान टिप्स दिए। छोटी शुरुआत करो, उन्होंने कहा। पहले आसान फिल्में देखो, सबटाइटल का इस्तेमाल करो, सीन्स को दोहराओ। तुम दिन ब दिन बेहतर होते जाओगे। जैक को थोड़ा बेहतर लगा। शायद वो अंग्रेजी में बुरा नहीं था, उसे बस प्रैक्टिस करने के सही तरीके की जरूरत थी। अब मैं आपको सारा के बारे में बताता हूं। सारा एक स्टूडेंट है। उसे अंग्रेजी फिल्में बहुत पसंद हैं, खासकर रोमांटिक कॉमेडीज। एक दिन उसने अपनी पसंदीदा फिल्म द प्रिंसेस डायरीज देखने की कोशिश की, लेकिन उसे ज्यादा समझ नहीं आया। फिल्म में लोग बहुत तेज बोल रहे थे। वो उदास हो गई और सोचने लगी, क्या मैं कभी बिना सबटाइटल के अंग्रेजी फिल्में समझ पाऊंगी? लेकिन सारा ने हार नहीं मानी। अगले दिन उसे एक विचार आया। उसने कहा, मैं हर दिन कुछ छोटा सा प्रयास करूंगी। इसलिए उसने 2 मिनट का एक छोटा सा फिल्म क्लिप चुना, बस एक छोटा सा सीन। पहले उसने उसे सबटाइटल के साथ देखा। उसने ध्यान से सुनते हुए एक एक लाइन पढ़ी। फिर उसने उसी क्लिप को बिना सबटाइटल के दोबारा देखा। शुरुआत में उसे सब कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो ठीक था। उसने हर दिन अलग अलग क्लिप्स के साथ ऐसा ही किया। कुछ दिनों तक उसने एक ही क्लिप को 5 या 6 बार देखा। उसने डायलॉग्स को पॉज किया और बोलकर दोहराया भी। उसकी पसंदीदा लाइन थी, शट अप। इसलिए नहीं कि यह बदतमीजी है, बल्कि इसलिए क्योंकि फिल्म में यह सुनने में मजाकिया लगता था। कुछ हफ्तों बाद एक कमाल की बात हुई। सारा ने एक शाम बिना सबटाइटल के फिल्म का एक सीन देखा और अचानक उसे इसका ज्यादातर हिस्सा समझ आ गया। वो मुस्कुराई और बोली, वाह, मैं बेहतर हो रही हूं। यह कोई जादू नहीं था, यह प्रैक्टिस थी। दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट। कोई बड़ी किताबें नहीं, कोई उबाऊ पाठ नहीं, बस फिल्मों के साथ मजा। तो याद रखें, आपको एक ही दिन में सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। छोटी शुरुआत करें, लगातार प्रयास करें और सारा की तरह इस प्रक्रिया का आनंद लें। तो आप बिना सबटाइटल के अंग्रेजी फिल्में कैसे समझ सकते हैं? चिंता न करें, आप इसे धीरे धीरे कर सकते हैं। आपकी मदद के लिए यहां 5 आसान स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, आसान फिल्मों या कार्टून से शुरुआत करें। जब आप शुरुआत करें तो मुश्किल फिल्में न देखें, आसान फिल्में देखें। कार्टून सबसे अच्छे होते हैं।
वे आसान अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे बोलते हैं। अच्छे उदाहरण हैं फाइंडिंग निमो, फ्रोजन या पेपा पिग। ये देखने में मजेदार और समझने में आसान है। स्टेप 2, पहले सबटाइटल के साथ देखें। इंग्लिश सबटाइटल ऑन करें। इसका मतलब है कि आप सुनते समय शब्दों को पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करें, दोबारा सुनें, दोबारा पढ़ें। आप जितनी बार चाहें उतनी बार दोहराएं। इससे आपके कान और आंखें एक साथ काम करते हैं। स्टेप 3, उसी फिल्म को बिना सबटाइटल के दोबारा देखें। अब सबटाइटल बंद कर दें, वही फिल्म दोबारा देखें, क्योंकि आपका दिमाग आवाज़ों और शब्दों को याद रखता है, इसलिए इस बार आपको ज्यादा समझ आएगा। यह आपके दिमाग को ट्रेन करने जैसा है। स्टेप 4, छोटे छोटे सीन्स को बोलकर दोहराएं। एक छोटा सा सीन चुनें और कैरेक्टर्स के साथ बोलें। वही लाइंस बोलें जो वे कहते हैं। उनकी आवाज, टोन और स्पीड की नकल करने की कोशिश करें। इससे आपको बेहतर बोलने और तेजी से याद रखने में मदद मिलती है। स्टेप 5, आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले वाक्यांशों, फ्रेजेस और आवाजों को सीखें। फिल्मों में अक्सर व्हाट्सअप, लेट्स गो, आई एम इन जैसे छोटे और रोजमर्रा के फ्रेज का इस्तेमाल होता है। इन फ्रेज को सीखें, आप इन्हें बार बार सुनेंगे। जल्द ही आप इन्हें बिना सोचे समझने लगेंगे। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करें, हर दिन प्रैक्टिस करें। जल्द ही आप बिना सबटाइटल के भी अंग्रेजी फिल्में समझने लगेंगे।